जय हिंद साथियों। दिन की शुरुआत ब्लैक कॉफ़ी के साथ, उसके बाद मैं थोड़े से सीड्स खा लेता हूँ जो कि रोस्टेड करे हुए हैं। मौसम ख़राब चल रहा है तो आप देख सकते हैं मौसम के हाथ। अच्छी बात ये थी कि ग्राउंड थोड़ा सा था सूखा, तो मैंने वॉक कर लिया। वॉक के बाद जो अपनी रोटेशन एक्सरसाइज रहती है, मैं एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म की, जो कि मैं रोटेशन से करता हूँ गले से लेके पैर की तरफ पूरी एक्सरसाइज। कई एक्सरसाइज टाइमिंग के हिसाब से होती हैं, थोड़ी स्लो करनी पड़ती हैं जिसमें बॉडी को होल्ड किया जाता है। कई फास्ट रहती हैं तो उनको उस हिसाब से किया जाता है। सारी एक्सरसाइजेज कि मैं स्टेप 3-3 ले लेता हूँ, 10-10 बार कर लेता हूँ। ये वार्म अप एक्सरसाइज है, इसलिए इसको ईजिली आराम आराम से परफॉर्म। उसके बाद जो मेरे कुछ नॉर्मल एक्सरसाइजेज थी, इनके मैं 3-3 रैप में इनको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी ज़्यादा फैट लॉस में हेल्पफुल रहने वाली है। अब अपनी एक और देसी एक्सरसाइज इसी के बाद, जिसको हनुमान दंड भी कहते हैं, उसके बाद मैं रूम पर चला जाता हूँ। एक्सरसाइज का भी मुझे नाम याद नहीं हो रहा है, कई बार मुझसे गलती हो सकती है। इसमें मैं 30 डिग्री पे अपने पैरों को होल्ड कर लेता हूँ। अब ये काफ़ी ऊपर जा रहा है, ये 30 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ये 30 डिग्री पे ही होल्ड हो। पैर ऐसा लगता है कि होल्ड करना रहता है, उसके देन ये 90 डिग्री पे होल्ड। कोशिश कर रहा हूँ, पैर उठ नहीं रहे हैं स्टार्टिंग में। और एक और मैंने ये नई एक्सरसाइज की आज। इसके बाद अब हम करने वाले हैं कूल डाउन एक्सरसाइज। अब आपको आरिफ सर इसके बारे में डिटेल देंगे। तो हमें इस तरीके से पैरों को लूज करके, मतलब एकदम ढीला छोड़ के इनको चलाना है, ताकि हमारा मसल्स जो है जितना ज़्यादा हिलेगा उतना ज़्यादा लूज होगा। क्योंकि अभी हम वर्कआउट करते हैं तो टाइट हो जाता है। देन इसके बाद हम दोनों पैरों को एक साथ अप एंड डाउन में करेंगे। जैसे हमें सेकंड इस तरीके से कर लेना है, मसल्स और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लूज हो जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हो, हमारा काफ मसल्स, हमारा क्वाड, हैमस्ट्रिंग इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से करना है। अब तीसरा राउंड में हम क्या करेंगे, एक एक पैर को गुड, जैसे अभी आप देख रहे हो, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। ये धीरे धीरे हमारा सीक्वेंस और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो जाएगा, तो हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको करके दिखा पाएंगे। तो इसको हमें कुछ थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक अलग अलग हर एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी है। ओके, तो चलो भैया, अब हम करते हैं मसल्स को थोड़ा और ज़्यादा रफ। चलिए, अब हम करेंगे काफ मसल्स को शेक। तो इस तरीके से हमें काफ मसल्स को शेक करना है, जैसे आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से कर लेना है। इससे हमारा मसल्स, हमारी काफ एकदम लूज हो जाएगी, जिसमें हमें फिर पेन नहीं रहेगा। चलो, हाँ, हैमस्ट्रिंग। अब हमें थाई मसल को थोड़ा सा लूज कर लेना है, इस तरीके से करके, जैसे अभी आप देख पा रहे हो। इस तरीके से करना। अब हम दूसरा काफ कर लेंगे एकदम अच्छे से लूज, जैसे आप देख रहे हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वर्कआउट के बाद आपको ये करना ही है। थाई, गुड। तो इस तरीके से, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं। तो चलिए साथियों, हमने ये कुछ 2 से 3 मिनट परफॉर्म किया। अब हम कर रहे हैं बीटिंग। जैसे बीटिंग करना है ऊपर की तरफ। वेरी गुड। अभी धीरे धीरे हम बिगनर है, तो आप जैसे आपको पता ही है, धीरे धीरे परफेक्ट भी होंगे और आप भी हमारे साथ करते जाइए इन सभी को। ये काफ़ी अच्छा सीक्वेंस है, आप इस तरीके से प्रॉपर बॉडी को लूज कर सकते हैं। चलो, तो अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो चलिए, अब हम करते हैं स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग किस तरीके से करना है, सबसे पहले हमें इस तरीके से एंकल स्ट्रेच करना है, जिसमें आपके लेग्स काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होंगे। जैसे सिन स्प्लिंट अभी स्ट्रेच हो रहा है, अब हमारा हो रहा है काफ मसल, जिसमें हमारा गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस मसल काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। और साथ में हमारा थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो इस तरीके से 5 सेकंड होल्ड रखना है और फिर 5 सेकंड बाहर की तरफ, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, ये हमें करना है, क्योंकि सारा वर्कआउट हम पैरों से कर रहे हैं ना भैया। तो पैरों पर सबसे ज़्यादा लोड आता है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा ध्यान पैरों का रखना है। तो सेकंड एक्सरसाइज है, जिसमें आप देख पा रहे हो, एक हमारा टो अंदर की तरफ जा रहा है, एक पैर हमारा बाहर की तरफ है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से 5-5 सेकंड होल्ड के साथ हम ये करेंगे और 10 से 12 के रैप आप इनकी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे एक्सरसाइज है, ये आपको परफॉर्म हमेशा करते रहना है। ना तो आपको शिन पेन आएगा, ना आपको एंकल पेन होगा, ना आपको। तो हम देख लेते हैं, अब हम करेंगे होल्ड। चलिए, तो इस तरीके से हाथों को घुमा के लाना है और इस पोजिशन में हमें होल्ड करने की कोशिश करना है। देन बैक। ठीक है, ये हम करेंगे 3 बार। चलिए, सेकेंड। तो सेकंड रैप हम दोबारा करेंगे। तो जहाँ तक आप कर सकते हैं होल्ड होल्ड करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम तीसरी बार भी करेंगे। जैसे जैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म करने लग जाएंगे। सेकंड एक्सरसाइज, अब हम दोनों पैरों को खोल लेंगे इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं। और भी ज़्यादा हम खोलने का कोशिश करेंगे, जितना खुल जाए खोल लो। इतने मैक्सिमम, और खुलेगा यार, बहुत कम है। हाँ,
तो ये हम खोल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, पल्सिंग करते हुए होल्ड करना है 1 2 3 में, 1 2 3 में हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे, देन बैक। ओके, 5 सेकंड समथिंग हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे और देन बैक। तो इस तरीके से जैसे अभी आप देख पा रहे हो, एक बार और करेंगे हम रिलैक्स। चलिए, मैक्सिमम, इसमें हमें मैक्सिमम एंड रेंज पे जाके होल्ड करना है पल्सिंग करते हुए। धीरे धीरे ये मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने लगेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम तैयार हैं और आप भी देख लेंगे। होल्ड करने की कोशिश करना है, धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप इन सबको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करने लगेंगे। बिगनर, तो धीरे धीरे हम भी थोड़ा परेशान हैं, आप भी इसको इसी तरीके से करें, ओवर स्ट्रेच ना करें। अगर ओवर स्ट्रेच करेंगे तो हमारे मसल्स के टेयर होने के ज़्यादा चांस होते हैं, इसीलिए मैक्सिमम एंड रेंज अपना जितना भी हो उसको होल्ड करें, कोशिश करें, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं। ओके, तो इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। जैसे जैसे स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे जैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी हमारी एंड रेंज भी बढ़ेगी और हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको करने लगेंगे। तो चलिए, हमें पैर को रख लेना है, एक पैर को, और अब हमें इसको भी होल्ड करना है, स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों से इसको पकड़ने की कोशिश करना है और धीरे धीरे हमारा जो सर है वो घुटने की तरफ हमें कोशिश करना है कि डाउन हो। 5 सेकंड होल्ड के बाद हम वापस चले जाएंगे। तो ये 3 बार हमें सारे एक्सरसाइज परफॉर्म करने हैं। चलिए, इस तरीके से दोनों हाथों को कोशिश करना है थोड़ा धीरे धीरे टच करने की। हम देखेंगे काफ़ी अच्छे से हम इसको करने लग जाएंगे। अभी हम इन सबको करने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बिगिनिंग और बिगिनर से धीरे धीरे करके हम भी परफेक्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हम इनको परफॉर्म करेंगे। अभी बॉडी काफ़ी ज़्यादा टाइट है, धीरे धीरे हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये लूज़ हो जाए। तो करने वाला है हैमस्ट्रिंग, और इस तरीके से आपको लेट जाना है। एक पैर को आपको 90 डिग्री पे होल्ड कर लेना है। अब आपको एक पैर को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना है। आप देखेंगे आपके हैमस्ट्रिंग पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आपको देखने को मिलेगा। अगर आप टो को थोड़ा नीचे की तरफ पुश करेंगे तो आपका ये जो स्ट्रेच है वो चेंज होकर आपके काफ मसल पे भी पहुंच जाएगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आपको देखने को मिलेगा। ये शानदार है। तो ये 3 बार आप दोनों पैरों का कर लेंगे इस तरीके से। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें इसका 90 डिग्री का एंगल बनाना है, इस तरीके से जैसे अभी आप देख रहे हो। ओके, तो इस तरीके से आप 90 डिग्री का एंगल जरूर बना के रखिए। इसमें क्वाड मसल को स्ट्रेच करने के लिए इस तरीके से हमें कोशिश करना है, घुटनों को ज़मीन से लगाने की कोशिश करना है। अगर हम इसको लगा पाए तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेच हमें देखने को मिलेगा। तो चले, तो इस तरीके से हमें दोनों हाथों से पैर को होल्ड कर लेना और कोशिश करना है घुटने को थोड़ा सा हम उठा पाएँ। तरीके से हमें कोशिश करना, काफ़ी अच्छा स्ट्रेच हमारे क्वाड मसल पे आ जाएगा। ओके, 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, देन हम चेंज कर लेंगे और ये हम 3 बार दोनों पैरों का करेंगे तो हमारी क्वाड मसल एकदम काफ़ी अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं। तो चलिए, अगला एक्सरसाइज हमें करना है ब्रिज आर्च। तो इस तरीके से हमें कुछ पोजीशन ले लेना है और हमारे बैक वाले हिस्से को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे और ब्रिज की तरह इसको होल्ड करके रखेंगे। जितना भी ज़्यादा उठा पाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हमारी थोड़ी सी इतनी आ रही है, हम पूरी कोशिश करने के बाद भी इसको एंट्रेंस यही है, धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी। 5 सेकंड होल्ड के बाद हम वापस ले आएंगे और हमें ये 3 बार परफॉर्म करना है कम से कम। अब अच्छे से करने की, तो ये हमारे जो बैक पेन आता है, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, इसमें तीनों ही इंक्लूड हो रहे हैं। और अगर हम इसको पंजे पे कर लेंगे तो हमारे काफ मसल भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, इस तरीके से आपको ये परफॉर्म करनी है। तो अगले एक्सरसाइज हमें काव एंड कैट करना है। तो जिस तरीके से हमने अभी पोजीशन ले लिया है, इस तरीके से आपको करना है। अभी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हर बार हम आपको बता रहे हैं काफ़ी कम, धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी। हेड डाउन और बैक अप। अब कमर को हमें थोड़ा नीचे की तरफ करना है और हेड को हमें आसमान की तरफ ले जाने की कोशिश करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे आपको काफ़ी शानदार ये एक्सरसाइज है। तो इस तरीके से आपको ये परफॉर्म करना है। बैक को ऊपर की तरफ, हेड को डाउन नीचे की तरफ, बैक को नीचे की तरफ और हेड को आसमान की तरफ करने की कोशिश करना है। ये काफ़ी अच्छे एक्सरसाइज, ये आपको भी परफॉर्म करनी है। इस तरीके से हमें ये 2-3 बार ये कर लेना है, काफ़ी अच्छे एक्सरसाइज। तो दोस्तों, फाइनली अब हम एक लास्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, पर्वत आसन और भुजंग आसन। इस तरीके से हमें पर्वत आसन करना है, पोस्चर को होल्ड रखना है, कोशिश करना है थोड़ी देर होल्ड रहे। देन भुजंग आसन में जाएंगे हम, इस तरीके से आसमान की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। देन हम 3 बार करेंगे इसको, 5-5 सेकंड होल्ड के साथ चेंज। तो आज के हमने सेशन में कूल डाउन को काफ़ी अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में हम आपको इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें, वर्कआउट, वार्म अप और कूल डाउन और ज़रूरी टिप्स डाइट से रिलेटेड भी होंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ा सा प्यार दें, सपोर्ट करें। ऐसा ही हम हमारा अगले दिनों का भी वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होगा और थोड़ा सा मस्ती वाला भी। तो अब अगला जो हमारा क्लिप होगा वो डाइट से रिलेटेड होगा। हमने कौन सी बैड हैबिट्स को छोड़ा है, कौन सी गुड हैबिट्स को हमने अपने डेली लाइफ में जोड़ा है और क्या चेंजेस हैं, कितना हमने वर्क किया, कितना हमें फ़ायदा मिला। साथ ही साथ एक ज़रूरी चीज़ ये अभी हम जो ले रहे हैं ये नींबू पानी है और इसके साथ आप चाहें तो इलेक्ट्रोलाइट वाटर भी ले सकते हैं या नींबू पानी, नींबू शहद ले सकते हैं। ये एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छे ड्रिंक है। वर्कआउट के साथ साथ आप इनको, इसका इंटेक आप धीरे धीरे करके करते रहें। नॉर्मल वाटर या फिर आप इसको रखें, ये ज़्यादा हेल्पफुल है।
एनर्जी भी आपको देंगे और आपके वेट लॉस में आपके काफ़ी अच्छे साथी। तो साथियों मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद। घर पे आने के बाद सबसे पहले मेरा काम रहता है जो मेरी वेट लॉस में सबसे हेल्पफुल रहने वाली लौकी क्रश करी हुई। फिर नहा धो के बढ़िया मैं मंदिर चला जाता हूँ। मंदिर से लौट के आने के बाद 12 बजे के आसपास मैं खाना खा लेता हूँ। में थोड़ी सी भूख लगती तो स्वीट कॉर्न रखे हुए थे तो वो खा लेता हूँ। फिर शाम को भिंडी की सब्जी और रोटी। मैं पढ़ रहा हूँ बुक एटोनॉमिक हैबिट्स। इसमें बताया हुआ है अपनी छोटी छोटी आदतों से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपनी डेली रूटीन में छोटी छोटी आदतों से बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि एक एरोप्लेन एक दिशा में जा रहा है अपने टारगेट के लिए, अगर आप उसको कुछ डिग्री ही मोड़ देते हैं तो वह दूसरे डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। इसी तरह आपके दैनिक आदतों में एक छोटा सा बदलाव आपको एक अच्छी दिशा में पहुंचा सकता है। यह मायने नहीं रखता कि अभी आप किस जगह पर हैं। अगर आप मिलियनर हैं, अगर आप अपनी आय से अधिक पैसे को खर्च करते हैं तो एक दिन आप शून्य पे जाएंगे। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत भी पैसा कमाते हैं, हो सकता है वह आपकी उम्मीद से काफ़ी कम हो। अगर आप उस पैसे से भी थोड़ी बहुत बचत करते हैं तो आगे चल के आप बहुत अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये उन्होंने अच्छी आदत और बुरी आदत के दोनों दो प्रकार के फ़र्क बताए। आज का ब्लॉग यहीं पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।